हेलो नमस्कार माय ब्यूटीफुल फैमिली, आई एम खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? आज फिर लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। देखती हूँ यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहता है आपको टैरोट कार्ड के माध्यम से। मैं आपको बताऊंगी इस वक्त क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके पार्टनर के साथ क्या स्थिति रहेगी आपकी और क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। मैं बता दूं ये कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है, जेंडर का बाउंडेशन नहीं है। आप लड़की हो लड़का हो देख सकते हो आप इसे, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप देख सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो। जो भी इस रीडिंग को क्लेम करेंगे कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर लिखें। और मैं बता दूं ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी रीडिंग आपसे मैच करेगी उसे आप क्लेम करें। जो रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है उसको ज़बरदस्ती से अपनी लाइफ में सेट ना करें, उसको दूसरे के लिए छोड़ते चले जाएं। चलिए कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। अपने इष्ट को, अपने परमपिता परमेश्वर को क्षण भर के लिए स्मरण कर लीजिए। आज का ये जो मैसेज डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको बता दूं इस समय बहुत नेगेटिव सोल जो है कांटेक्ट में आपकी आ रही है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ जिसको काफ़ी लंबे समय तक बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मतलब आप एक मेंटल सिचुएशन में आ गए जिसकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर रही हूँ। इस दिव्य संदेश का आप तक पहुँचना भी ठीक है, बहुत सारी छुपी हुई रहस्य है। डिवाइन बहुत सारी बातें, बहुत सारे रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। आज आपकी ये सारी बातें मालूम होने वाली है। यहाँ पर मुझे यह दिख रहा है कि बहुत पहले आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, किसी बात का, लेकिन वो बात अभी तक आपको पता नहीं थी। ये सारी बातें सामने निकलकर अब आ रही है, ये सारी बातें हाईलाइट हो रही है। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें आपके सामने आने वाली है और बहुत सारे रहस्य एक साथ आपके सामने खुलने वाले हैं। डिवाइन बहुत ज़्यादा खुश है, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा कारण यही है कि डिवाइन चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको पता हो। ओके, ये जो गंदी चीज़ें हैं, इनको जो आप गंदे थॉट्स है, ठीक है, विचार हैं, इनसे बहुत ज़्यादा पापी लोग के आपसे बहुत ज़्यादा पापी लोग जुड़े हुए थे और इसकी वजह से आप बहुत मानसिक रूप से तनाव में चल रहे थे। सारी चीज़ें आज आपको मालूम होगी, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर निकलकर कुछ सामने आ रही है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर जो चीज़ आ रही है, आपने बहुत सारे लोगों की जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, इस दिव्य संदेश को जो भी सुन रहे हैं ना, आपको किसी तरह का मेंटली परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ट्रैप में फंसाया गया है, आपको बांध कर रखा गया है। मतलब कोई इस प्रकार का मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी से, किसी ने किसी को प्रॉमिस किया है कि वो आपको परेशान करेगा, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। बांध दिया है उसने आपके माइंड को। यहाँ पर दिख रही है मुझे पूरी तरह से चीज़ें बांध कर रखा गया है। और एक चीज़ यहाँ पर मुझको बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहा है कि डिवाइन आपको इस चीज़ को बताना चाह रहा है कि आप उस बंधन से अब मुक्त होने वाले हैं, ठीक है। आप उस बंधन की उस क्रिया से, उस काली क्रिया से, उस काला जादू से पूरी तरह से अब आज़ाद होने वाले हैं। यहाँ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि चीज़ें आपके बिल्कुल फेवर में है। जो चीज़ें आपके सामने आ रही है उसको आपके सामने आना था। डिवाइन चाहते हैं कि आपको ये बात पता चले और आप इस पाप से मुक्त हो चुके हैं। आपके पूर्वज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका पूर्वज का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है आपको इस आज़ादी को देने में, आपको खुशियाँ देने में। आपके पूर्वज ने ही इस चीज़ को देखी है पहले। आपके कर्मों का जो मतलब है ना, आप जो कर्म करते हैं ना, उस पे आप पे जो भी ऋण था वो ऋण अब खत्म हो रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है। उसके बावजूद भी, ठीक है, लोगों ने ना अपनी जलन, अपनी परेशानियां, आपको देख देख कर जो परेशानियां होती है ना, लोगों को जल भुन जाते हैं, ईर्ष्या में आकर आपको बांध कर, मतलब अपनी शक्तियों से आपको बांध कर रखने की कोशिश की है। आपके माइंड को ना यहाँ पूरी तरह से मतलब बांध कर रखा गया। आप किसी और के कंट्रोल में चल रहे हैं, कर आप रहे हैं लेकिन करा कोई और रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा मेंटली, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेंटल जेल में, कहते हैं ना, मेंटल जेल में रखने की कोशिश की गई है। विचारों को आपके मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करके रखने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। आपके पूर्वज जो है अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी उन्हें इन चीज़ों को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं अब निर्णय लेना पड़ रहा है और आपको आज़ाद करने की, ये सारी चीज़ों से अब आपको मुक्त कर देना चाहते हैं वो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सारे लोग तो
चुके हैं, चीज़ों से मुक्त हो गए, ठीक है, तभी एक दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है, क्योंकि आप इन चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं। यही कारण है कि ये संदेश आप तक पहुंचा है, आपने क्लिक किया है, मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। बहुत बंधन थी जिससे आप आज़ाद हो रहे हैं। अभी कुछ कार्ड मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। यहाँ मुझे साफ दिख रहा है कि आने वाला समय जो है वो बहुत सुनहरा होने वाला है आपके लिए। लेकिन ये जो सुनहरा समय जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका पीरियड बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा समय एक ऐसा आएगा जो अचानक से आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। और ये खुशियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, मतलब ये आपके परिवार से जुड़ी कोई खुशी होगी, जिसमें मुझे एक कहते हैं कंप्लीट फैमिली मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा है। सभी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, कुछ म्यूज़िक बज रहा है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा झूम रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो देखो, इसको मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ कि या तो आपके घर में किसी का जन्म होगा, कहते हैं ना नया सदस्य आया तो सब झूम उठे, और किसी नए सदस्य के आने की कितनी खुशी होती है। तो या तो कोई नया सदस्य का जन्म होगा या तो किसी का विवाह होगा, और नया कोई सदस्य घर में आएगा, यानी कि किसी लड़के का विवाह होगा और कोई लड़की घर में ब्याह कर आएगी। ऐसा भी सिचुएशन बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यदि इन दोनों सिचुएशन को हटाकर देखा जाए तो अचानक से आपके जीवन में एक उपलब्धि प्राप्त होगी। मतलब जैसे किसी पार्टनरशिप को करने की आप सोच रहे थे बहुत लंबे समय से, किसी बिजनेस को, अचानक से वो बिजनेस शुरू हो गया, या आप कोई कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे बहुत साल से, तो अचानक वो शुरू हो गया। तो सबने अच्छे कपड़े पहने, कुछ म्यूज़िक लगा, सबने कुछ अच्छा खाया और कुछ सेलिब्रेशन जैसा कुछ हुआ। ऐसा बहुत जल्द आपके घर में होने वाला। और ये टाइम जो है बहुत छोटा सा पीरियड होगा, बहुत छोटा सा, एक दिन का भी ये सेलिब्रेशन हो सकता है। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भी मैं इस वक्त आपकी पिक कर रही हूँ। यहाँ जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर लिखें। देखिए, समय आ गया है पॉजिटिव रहने का। सारी चीज़ों के बारे में जब आप जान गए हैं तो यहाँ पर अपनी लाइफ को आपको मैनिफेस्ट करना होगा। यहाँ आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझको नज़र आ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुशियों को। कोई सामने से आकर आपको बधाई दे रहा है, आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप जो मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे थे, बहुत लंबे समय से परेशानियों से गुजर रहे थे, उस परेशानी से अब मुक्त होने का समय आ गया है। ये सारी गंदगी ना जो मची हुई थी आपकी लाइफ में, स्ट्रेस था, लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो ये सारी चीज़ों से अब आप मुक्त हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर मेंटल डिस्टर्बेंस जो भी थी ना, वो सारी ख़त्म हो रही है। एक लड़ाई झगड़े हो रहे थे किसी प्रॉपर्टी को लेकर, कोई लड़ाई झगड़ा अगर किया जा रहा था तो यहाँ भी वो चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, वो पास्ट बनती जा रही है। तो मैं इसको भी क्लेरिफाई कर दूँ कि हो सकता है आपके घर में, परिवार में कोई भी लड़ाई चल रही थी। लड़ाई ज़रूरी नहीं है शब्दों में चल रही थी, लड़ाई भीतर ही भीतर भी चल रही थी। कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता था, तो वो लड़ाई भी अब शांत होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। डिवाइन इन सारी चीज़ों को आपके सामने ला कर दे रहा है। आपकी लाइफ में ना जैसा जियोगे अब आप वैसे ही अपनी लाइफ, जैसा जीना चाहते थे अब वैसे ही आप जीने वाले हो। मतलब आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए अब आप डिसाइड करेंगे। किसी के सोचने से, किसी के बोलने से, किसी के भी कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, इस वक्त आप डिसाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हुए यहाँ पर एक समय नज़र आ रहा है, जहाँ आपके पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हैं और सामने वाले के पक्ष में भी, लेकिन अब पीसफुल लाइफ आएगी। अब ये सारी चीज़ें जो है, जो गंदगी आपकी लाइफ में थी ना, उस तरह के ट्रैप थे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके रखा गया था, मेंटल जेल में रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी, ठीक है। आपके ऊपर जो भी चीज़ें कराई गई थी, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो और एक बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ को आप इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। और यहाँ एक लाइट मुझे दिखाई दे रही है जो आपकी एनर्जी को बता रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर वाइब्रेशन वाली एनर्जी भी मुझको दिख रही है। और आपके साथ ना किसी ने कुछ गलत किया था, आपके साथ ना किसी ने एडजस्ट करने की कोशिश की थी खुद को ज़बरदस्ती से। तो अब वो भी आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में तबाही लाने का पूरा प्लान था कि तबाही मचा देना है, ठीक है, सर्वनाश कर देना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। ऐसी वाली इंटेंशन के साथ भी कोई जुड़ा था आपके जीवन से, लेकिन अब आपके पूर्वज, मतलब आप अपने पूर्वजों की जो पूजा करते हैं, उनको स्मरण करते हैं समय समय पर, तो वो हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। और अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि
आप पर इतने ज़्यादा अत्याचार हो तो कहीं ना कहीं वो खड़े हो गए हैं दीवार की तरह आपके सामने कि अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब आपके साथ केवल अच्छा ही अच्छा होगा। आपका दिमाग जो है बिल्कुल शांत होने वाला है। आप एक कैद से पूरी तरह से मुक्त होते हुए यहाँ पर मुझको दिखाई दे रहे हैं। अभी एक और यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए कि किसी के पाप का घड़ा भर रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई नीच व्यक्ति है जो आपसे जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे सेंध मार रहा है आपके जीवन में, धीरे धीरे मीठी मीठी बातें करके आपके जीवन के हर रहस्य को जानने का प्रयास कर रहा है। कैसे आपके सपने पर अटैक करे, कैसे आपके ड्रीम को तोड़ दें, कैसे आपके आगे जाने वाले मार्ग में बाधा बन जाए। ऐसा कोई मीठा बोलने वाला व्यक्ति है जो धीरे धीरे आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अब आप पर्दा करते ही नहीं हैं, आप उससे पर्दा करते ही नहीं हैं, आप उसको सारी बातें बुला बुला कर बताते हैं। पर वही है जो धीरे धीरे गंदगी फैला रहा है आपके जीवन में, धीरे धीरे आपकी लाइफ में तबाही लाने वाला। डेफिनेटली यहाँ बहुत ज़्यादा शॉक होंगे आपको जब ये पता चलेगा। सूट नॉस मेट्स विश यू, आपको एक कार्ड और निकल कर आ रहा है। देखिए, उलझनों से आप अपने आप को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप पर एक जाल फेंका गया है, लेकिन बहुत समय से आप इस जाल में उलझे हुए थे और अब आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति के साथ इसको तोड़ रहे हैं। तो इसको क्लियरिफाई मैं कर दूं यहाँ पर कि इस वक्त आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ बदल जाए। पंगा लेना पड़े तो किसी से तो लूँ मैं, लेकिन अब मुझे मेरी ज़िंदगी बदलनी है, ऐसे नहीं चलने वाला ज़्यादा दिन, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस तरह के विचार आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सामने वाले का पाप का घड़ा भी अब पूरी तरह से भर चुका है। अब आपका जो नुकसान किया है उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा लाइफ में। बहुत ज़्यादा सर्वनाश की ओर वो जा रहा है, ठीक है, उसको हाई लगने वाली है। यहाँ जो आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर स्पेशल एक्ट हो रहा है, यहाँ पर कोशिश की जा रही है, आपके पूर्वज ही उस पर अटैक कर रहे हैं। अब बैकफायर हो रहा है यहाँ पर। डिवाइन मतलब देखो वार्निंग दे रहे हैं, मैंने कहा ना जजमेंट का टाइम आ गया है, साइन मिल रहा है यहाँ पर। जो आपकी पूर्वज है ना, या बता रहे हैं कि मेरे बच्चों से दूर रहो, अगर उनसे उलझना चाहोगे, उनसे पंगा लोगे तो फिर तुम्हारे लाइफ को ना समझ लेना कि तुम्हारी लाइफ को मैं क्या करूँगा, ऐसी वाली सिचुएशन हो रही है और मैं डैमेज कर दूंगा। आपकी एनर्जी के आगे ना उसकी एनर्जी वर्क नहीं कर रही है, आपकी एनर्जी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि डिवाइन जो आपके पूर्वज है वो यह कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है ये लड़ाई। इसीलिए एनर्जी को आपको बहुत ज़्यादा अपने पूर्वजों से जोड़ कर रखना है, बहुत मन को साफ रखना है और उनको हर वक्त स्मरण करना है, याद करना है, क्योंकि यहाँ एक सफलता का दौर भी आप देखने वाले हैं, एक खुशी का दौर आएगा आपके जीवन में। और जब जब ये सफलता और खुशी आएगी आपकी लाइफ में, तब तब वो सारी नकारात्मक चीज़ें, वो सारी नेगेटिविटी है ना, वो हावी होगी, वो फिर से हमला करेगी, वो फिर से मीठा बोलेगी आपसे, आपके जीवन में फिर से घुसना चाहेगी। तो कुछ चीज़ें आपको दिखती है वो तो ठीक है, जो नहीं दिखती आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि आपकी हिडन एनिमीज कौन है। आपके पूर्वजों को आपको अपने साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी है उनसे, वो रक्षा कर रहे हैं आपकी। तो आपको देखना है कि कौन है जो गंदगी फैला रहा है आपके जीवन में। कुछ महसूस होता है आपको, शाम के बाद आपको डिवाइन की शक्तियाँ महसूस होती है, आपको आपके पूर्वजों का होना आसपास महसूस हुआ है कई बार। लेकिन आप अपने मन में जो उठ रही हलचल है ना, उसको थोड़ा शांत करो। कहते हैं ना, किसी नाजुक चीज़ को देखने, सुनने या समझने के लिए अपने मन को शांत करना पड़ता है। तो अभी आपको अपने मन को शांत करना होगा, तभी आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, देख पाएंगे। यहाँ पूरी कोशिश की जाती है आपको बर्बाद करने की। 10 गुना ज़्यादा अटैक किया जा रहा है आप पर, आपके प्यार पर भी। यहाँ देखिए एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि आप और आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जो हाथ थामे हुए हैं और उस पर हथौड़े का वार हो रहा है। मतलब देखिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पर भी वार होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई धीरे धीरे मीठी छुरी, कहते हैं ना, कोई धीरे धीरे बड़े मीठे शब्द में आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसी जहर घोलने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएं।
आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास ना करके उस पर विश्वास करें और उसको अपनी सारी बातें बताएं। तो यहाँ पर अटैक इस पर भी किया जा रहा है, तो आपको इस वक्त अपने पार्टनर पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता है। आपको जो बोलना है उसको साफ बोलिए, उससे साफ पूछिए। आप लड़का है लड़की है, दोनों पर ये अप्लाई हो रहा है। अगर आप महिला है लड़की है तो आप अपने पति पर विश्वास रखिए और उनसे अपनी सारी बातें क्लियर कीजिए। आप लड़का है तो आपको अपनी वाइफ को देखना है, किसी तीसरे की बात सुनकर अपने इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना है। यहाँ आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा कि अगला जो चाल चल रहा है उसके चाल को आपको नहीं चलने देना है, उसको अपने रिश्ते पर या अपनी लाइफ में हावी नहीं होने देना है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, किसी को आपकी आवाज़ पसंद है तो किसी को आपका स्वभाव बहुत पसंद है। तो ये सारी जो चीज़ें चार्मिंग जो दिख रही है ना, टाइम पर ये बदलते जाती है। बहुत ज़्यादा चार्मिंग यहाँ पर दिखते हैं आप जैसे लोग, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं आप, हैंडसम हो सकते हैं। और अगर कोई लेडी है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है, चार्मिंग हो सकती है, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ हो सकती है। मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली में रिस्पेक्ट की जाती है आप लोगों की, आपकी बातों को सुना जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि ना कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है, यहाँ पर कोई टीचिंग लाइन में है, मतलब यहाँ रिस्पेक्ट वाली जो स्टेज बनता है ना, आप किसी ऐसे पोजीशन पर है कि आपकी गुड लुकिंग तो है ही, आपके चेहरे पे चमक भी है, आप कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। मतलब आप पर फोकस जाता है लोगों का। आप जब सामने से आते हैं ना तो लोग अपने काम को छोड़कर आपकी ओर देखने लगते हैं और कहीं ना कहीं मन में ये मैनिफेस्ट करते हैं कि काश मैं भी होता आपकी तरह, मेरे बच्चे भी होते आपकी तरह। तो ये जो होती है ना, तो सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त आपको मिलती है जब भी किसी का ऑरा इतना मजबूत होता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, किसी किसी को आपका नेचर बहुत पसंद आता है और नॉलेजेबल है आप, किसी भी बात पर आप बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। कहते हैं ना फूलों की तरह ज़िंदगी होती है किसी की, तो आप यहाँ पर एक फूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लावर की तरह। आपको नेचर से बहुत प्यार है, डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ प्लांटेशन कर रखा है, आप फूल पौधे लगाते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं। कुछ पत्ते खराब हो जाए या बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है पौधा तो आप उसको छटाई भी करते हैं, आप उसको खूबसूरत बना कर रखते हैं। मतलब यहाँ पर आप शौकीन भी लग रहे हैं मुझको कि यहाँ पर नेचर को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शौकीन लग रहे हैं। और यहाँ मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि कभी कभी आपकी हद से ज़्यादा तारीफ़ होने लगती है, और जब आपकी हद से ज़्यादा तारीफ़ होती है किसी भी लोग के सामने से तो किसी न किसी को बुरा लगता है, कोई ना कोई जलन के मारे, ईर्ष्या के मारे आपकी तारीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही वो समय होता है जब उसकी नेगेटिव एनर्जी वो आप पर फेंकना शुरू करता है। वो चाहने लगता है कि काश इसके अंदर के जो गुण है वो ख़त्म हो जाए, इसकी जो बेवजह इतनी तारीफ़ हो रही है ये तारीफ़ ना हो। ऐसी गलत मनसा के साथ वो आपके सामने आता है, लेकिन वो बहुत मीठा बोलता है, वो अपनी सारी इंटेंशन को अपने मन में रखता है। और यही एक कारण है कि आप उसको पहचान नहीं पाते हो, आप उसको समझ नहीं पाते हो। यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि मतलब ये समय जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप उस बंधन से अब निकल चुके हैं, गलत गंदे विचार जो आप पर फेंके जा रहे थे, नकारात्मक चीज़ों के घेरे में आपको लिया जा रहा था, वो सारे विचारों का जो जेल था जिससे आप अब निकल गए हैं, अब मुक्त हो गए हैं। और ये सारे आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है, वही आपके साथ हैं और हमेशा वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो किसी भी बुरी शक्ति को, किसी बुरी काली क्रिया को आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो अपने पूर्वजों का स्मरण किया कीजिए हमेशा, और गलत चीज़ों से अब आपको दूर रहना है, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत आप नज़र आ रहे हैं भविष्य में। और जितना कुछ भी आपने अब तक अचीव किया है उससे कहीं ज़्यादा आपको फ्यूचर में मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स की शक्तियाँ हमेशा आप पर बरसे। फिर लेकर आऊँगी कलेक्टिव रीडिंग। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर लिखें। अपना ध्यान रखिए।
लव यू ऑल माय स्वीट फैमिली। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।